विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रारंभ करेंगे। किरातार्जुनीयम महाकाव्य महाकवि भारवी की रचना है। यह संस्कृत वाग्मय में बृहत्त्रयी के अंतर्गत विख्यात है। छात्रों, बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं: किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। इनमें से किरातार्जुनीयम महाकाव्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य अलंकृत काव्य शैली में रचा गया है और संस्कृत साहित्य में ये अति प्रतिष्ठित है। भारवी आत्मपत्र की उपाधि से विभूषित हैं और अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं और महाकाव्य का जो कथानक है वो महाभारत पर आधारित है। वर्णन की दृष्टि से महाकाव्य को 2 भागों में बांटा गया है: युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति और युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति। तो विद्यार्थियों, प्रथम सर्ग के प्रारंभ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति। प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है उसका कथानक हम इस प्रकार से संक्षिप्त में देखेंगे कि जब युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो जाते हैं तो द्यूत की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है और वे अपनी राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी और भाइयों के साथ में द्वैतवन में रहने लग जाते हैं। वहाँ उन्होंने उस समय दुर्योधन की राजव्यवस्था और उसके व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में यानी गुप्तचर के रूप में भेजा कि वह कुरु प्रदेश में जाकर के रहे और गुप्त रूप से शासन व्यवस्था की, राज व्यवस्था की, दुर्योधन की शासन प्रणाली की जो भी सूक्ष्म, जो भी बातें हैं, जो भी उसकी रणनीति है, राजनीति है, वो सब कुछ जान करके, प्राप्त करके और युधिष्ठिर को दुर्योधन के विषय में सूचित करें। अब इस प्रकार से वो वनेचर वहाँ की सारी जानकारी एकत्र करके कुछ समय पश्चात द्वैतवन में लौट आता है और शिष्टतापूर्वक नमस्कार करके दुर्योधन की जो वास्तविक स्थिति है वो युधिष्ठिर को बताता है। तो विद्यार्थियों, महाकाव्य के प्रथम सर्ग का हम प्रारंभ कर रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक देखिए छात्रों। श्रियः कुरूणां धीपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युक्तं वेदितुं स वर्णी लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। विद्यार्थियों, कुरु जनपद के स्वामी की राजलक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर सारा वृतांत जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास में आया। कहने का तात्पर्य क्या है कि द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के उपरांत युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सबसे पहले काम्यक वन में गए और फिर उसके पश्चात वो द्वैतवन में जाकर रहने लगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि वहाँ रहते हुए उन्होंने जिज्ञासावश राजनीति की दृष्टि से दुर्योधन के राज
के समस्त वृत्तांत को जानने के लिए एक विश्वासपात्र वनेचर को गुप्त रूप में नियुक्त करके कुरु प्रदेश में भेजा और वो वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाकर के वहाँ के लोगों से मिलकर संपूर्ण वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास में आता है। इसीलिए महाकवि भारवी ने ये श्लोक कहा है। यहाँ पर वंशस्थ छंद है। महाकाव्य के एक सर्ग में छंद समान रहता है, अंतिम के एक या दो पद्यों में छंद परिवर्तन होता है, लेकिन पूरे सर्ग में छंद एक ही रहता है। तो यहाँ छंद जो है वो वंशस्थ छंद है। अब विद्यार्थियों, जैसा कि संस्कृत साहित्य में यह परंपरा है कि किसी भी काव्य का जब प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि जो ग्रंथ है, जो काव्य है, वो बिना किसी विघ्न बाधा के निरंतर चल करके पूर्ण हो जाए, समाप्त हो, बीच में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। तो ये जो मंगलाचरण है 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और कथा वस्तु निर्देशात्मक। तो ये जो श्लोक है, प्रथम श्लोक में कथा वस्तु का महाकवि भारवी ने संकेत दिया है। कहानी को श्लोक के अंतर्गत कहा है कि वो गुप्तचर ब्रह्मचारी हस्तिनापुर से समाचार लेकर के युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आता है। अतः यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। दूसरी विशेषता ये है कि महाकवि भारवी ने श्लोक के प्रारंभ में श्रीपद का प्रयोग किया है और श्रीपद अपने आप में मंगलवाची पद है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यह इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक था। और इसी के साथ अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक पर। कृत प्रणामस्य महिं महीभुजे जितां सपत्नीं निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यह विद्यार्थियों सूक्ति है। हम पूरे श्लोक का अर्थ इस प्रकार से देखते हैं कि वनेचर ने हस्तिनापुर से लौट करके महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत दुर्योधन के प्रजा संबंधी व्यवहार को स्पष्ट सटीक जो उसने देखा वो वास्तविक रूप में सुदृढ़ शब्दों में कह सुनाया। तो इस प्रकार से शत्रु से जीत ली गई पृथ्वी का वृतांत जान करके महाराज युधिष्ठिर से वर्णन किया। इस प्रकार का वर्णन करते हुए उस गुप्तचर का मन जरा भी व्यथित नहीं हुआ। उसने अपनी तरफ से कुछ भी मिश्रित नहीं किया, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते। अर्थात वो ये जानता था कि शत्रु की प्रशंसा करने से उसके स्वामी को कष्ट होगा, तथापि उसने अपने कर्तव्य को समझते हुए उसने वस्तु स्थिति का समुचित वर्णन किया। अपने स्वामी का हितैषी होने के कारण स्वामी को अंधकार में रखना उसने उचित नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि यदि वास्तविकता को बतला दिया जाएगा तो युधिष्ठिर उसका यथोचित प्रतिकार करने में समर्थ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों,
जो हित चाहने वाला व्यक्ति होता है वो झूठ बोलने की इच्छा नहीं करता। जो अपने राजा का हित चाहता है, अपने प्रिय व्यक्ति का हित चाहता है, वो उससे असत्य भाषण नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि यदि उसने झूठ बोला तो उसका प्रिय व्यक्ति प्रतिकार करने में समर्थ नहीं होगा। दूसरी बात कि उसका विश्वास भी उसके साथ में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए विद्यार्थियों, जीवन में हमें सत्य ही बोलना चाहिए। जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक असत्य का वाचन हमें नहीं करना चाहिए। और जो हमारे प्रिय व्यक्ति हैं, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, उनके लिए सदा हमें सत्य बात ही कहनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर वनेचर का प्रिय ना कह कर के हित के लिए वास्तविक बात कहना, ये विशेष कथन का समस्त हितैषियों के सत्य कथन के रूप सामान्य उक्ति से समर्थन किया है। इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार सिद्ध होता है। अलंकार अलंकृत काव्य शैली है और वंशस्थ छंद है। तो विद्यार्थियों, हम आगे चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छितो रहस्यं नुजाम धिगम्य भूभृतः स सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। देखिए विद्यार्थियों कि शत्रुओं के विनाश करने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक महाराज युधिष्ठिर का आदेश प्राप्त करके उस वनेचर ने शब्द वैचित्र्य तथा सार्थक शब्दों से संपन्न प्रामाणिक अर्थ वाली वाणी का प्रयोग किया। क्या किया कि कहा जाने वाला संदेश कानों को प्रिय लगने वाला नहीं है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। प्रतिकार हेतु उसे वो बात कहनी तो चाहिए है। इस प्रकार मन में विचार करके अप्रिय बात कहने संबंधी मेरा ये अपराध जो है वो महाराज युधिष्ठिर क्षमा करेंगे। इस प्रकार की अनुमति को प्राप्त करके उस वनेचर ने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाले महाराज युधिष्ठिर से प्राप्त करने के उपरांत क्या किया, उसने अपनी बात को शब्द वैचित्र्य शब्दार्थ के गौरव से यानी सुंदर शब्द और अर्थ से रचित परिपूर्ण प्रमाणों से निश्चित अर्थ संपत्ति और उदारता से युक्त पद की रचना विशेषता से शोभित अपनी वाणी को, अपने वचन को कहना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों उसे गुप्तचर को यद्यपि वास्तविक और सच्चाई से तथ्यों से प्रमाणित बात ही कहनी थी, किंतु फिर भी उसने शब्दों और अर्थों की सुंदरता के साथ में सार्थक पदावली से ही अपनी बात को उसने कहना प्रारंभ किया। यहाँ श्लोक में हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज की ऑनलाइन कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।